दोस्तों आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम आज बहुत खुश हैं। यश आई लव यू। चलो अब घर चलते हैं। फिर हम घर गए, लेकिन तभी यश को बुलाने के लिए उसके ऑफिस से एक लड़का आया। उसने कहा ऑफिस में अर्जेंट जाना होगा, एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट डील है, जल्दी जाना होगा। मैंने पूछा यश क्या हुआ? यश ने उससे कहा कि आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है, लेकिन वह नहीं माना और यश को साथ ले जाने का जिद करने लगा। मैंने कहा यश तुम चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगी। फिर यश उसके साथ चला गया। यश अपना ख्याल रखना और टाइम से घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने सोचा था आज हम एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद यश घर वापस आया। मैंने पूछा यश तुम ठीक तो हो, क्या हुआ तुम्हें? उस लड़के ने बताया इसको रास्ते में चक्कर आ गया, इसलिए नहीं लेकर गया। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, मैं इसका ख्याल रखूंगी, आप जाइए। और हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा अचानक यश को क्या हो गया, ऐसे तो वह कभी बेहोश नहीं हुआ। यार आज मैं कितनी खुश थी, सब प्लान पर पानी फिर गया। यश को गर्म पानी देने गई तो देखा यश कहाँ गए, और तभी यश रेडी होकर आता। मैंने पूछा यश तुम तो बेहोश थे ना, अचानक ठीक कैसे हो गए? यश ने बताया उसने बेहोश होने का नाटक किया। आज हमारी एनिवर्सरी है, इतना अच्छा दिन कैसे मिस करता। आई लव यू यश। और दोस्तों आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हैप्पी एनिवर्सरी लिखो। प्रिया ने कहा यश मुझे चीट कर रहा है। प्रिया मेरा यश बाकी लड़कों की तरह नहीं है, मुझे उस पर पूरा यकीन है। फिर रात को मैंने पूछा यश तुमने मेरे लिए डायमंड का रिंग भेजा है। यश ने बताया वो बहुत एक्सपेंसिव है और उसकी कीमत 2 लाख है और वो खास तुम्हारे लिए है। मैंने कहा यश तुम्हें पता है मैं ये रिंग हमारे एंगेजमेंट वाले दिन पहनूंगी। यश मुझे डर लगता है, हमारे प्यार को लेकर लोग कई तरह की बातें करते हैं। पता है मेरे इतने कहने पर यश ने कहा नहाओ, उसकी बैटरी डाउन हो गई। वह बाद में मुझे कॉल बैक करता है और उसके बाद उसका मैसेज आता देख लो मेरी जान, मेरी बैटरी सच में 6% है। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलते हो यश। और तभी मुझे उसके भेजे स्क्रीनशॉट में किसी लड़की का चैट दिखता, उसमें एक जगह का एड्रेस लिखा था। इसका मतलब प्रिया सच थी? नहीं मैं ऐसे यश पर शक नहीं कर सकती। फिर अगले दिन मेरा बर्थडे। यश आज मेरा बर्थडे है और देखो तुम मेरे पास नहीं हो, अगर होते तो सच में कितना अच्छा होता ना। और तभी मैंने यश के फोन पर उसी लड़की का कॉल देखा। जब मैंने फोटो झूम करके देखा तो उसी लड़की का एड्रेस और उसका फोटो था। इसका मतलब मेरा शक सही था, मुझे जाकर देखना चाहिए। जब मैं उस एड्रेस पर पहुंची मैंने दरवाजा खटखटाया और ये सोच रही थी मेरा शक सही न हो जाए। जैसे ही दरवाजा खुला वही लड़की थी। मैं रोते हुए वहाँ से चली गई। यश ने मेरा पूरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने सोचा यश मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, शायद तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और तभी यश आकर मेरा हाथ पकड़ लेता। मैंने कहा यश अब सब कुछ खत्म हो गया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मैं जा रही हूँ। यश ने कहा जहाँ तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर यश ने बताया उसने जॉब से रिजाइन कर दिया और हमारी शादी के लिए वह एक बड़ा सा घर खोज रहा था ताकि वह मुझे सरप्राइज दे सके। वही देखने वह गया था। जब मैं तुमसे बात कर रही थी तो वह वहीं था और मैंने उसे गलत समझ लिया। और जब मैं यश को ढूंढते हुए गई तो यश घर देख रहा था और मैंने कुछ और समझ लिया और रोते हुए वहाँ से चली आई। फिर यश ने मुझे नए घर की चाबी दी। आई लव यू यश। दोस्तों आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो। प्रिया ने बताया नई लड़की आई है काम पर, उससे बच के रहना, लेकिन उसका नाम तो लिली है। प्रिया ने बताया वह बहुत खतरनाक है, उससे जितना हो सके दूर रहना। ठीक है, इसका मतलब मुझे उससे बच के रहना होगा, कहीं वह यश पर डोरे न डाल दे। मैं रास्ते से जा रही थी तो उसने आकर कहा मेरा नाम लिली है और मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ। उसने मुझे कैफे जाने को कहा। मैंने कहा मुझे पता है तुम अच्छी लड़की नहीं हो जो प्रिया ने कहा है तुमसे दूर रहने को, और तुम यश से दूर ही रहना। उसने कहा अगर मैं अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज नहीं करूंगी तो यश को कभी पटा नहीं पाऊंगी। फिर वह मुझे अपने साथ लेकर गई और उसने मेरे लिए नई ड्रेस ली। फिर जब मैं काम करते करते थक जाती तो लिली ने आकर कहा इतना काम करोगी तो चेहरा मुरझा जाएगा। मैंने कहा पर मुझे बहुत सारा काम भी करना है। उसने कहा उसने सब काम कर दिया है, जल्दी से कॉपी करके पेस्ट कर दो, काम हो जाएगा। मैंने सोचा अपना काम बनता, जहन्नुम में जाए सब लोग। फिर अगले दिन मैं प्रिया के साथ थी तो इसने कहा जल्दी से यश से अपने दिल की बात बोल दे। तभी लिली और यश दोनों एक साथ आ रहे थे। लिली ने हाय बोला तो मैंने भी हाय बोल दिया। प्रिया ने कहा तूने इससे दोस्ती कर ली? मैंने कहा था उससे दूर रहने को। मैंने कहा प्रिया जैसे तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है वैसे ही वह भी है, वह एक अच्छी लड़की है, समझी? और तभी अचानक प्रिया मुझे यश के ऊपर धक्का दे देती। प्रिया ने कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अपने दिल की बात कहने से डरती हूँ। यश ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भी कहने से डरता था ताकि तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो। फिर प्रिया और लिली दोनों आपस में लड़ने लगे। मैंने कहा लड़ने दो। और हाँ दोस्तों आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। मुझे आप दोनों पर कितना भरोसा था, लेकिन आज सब खत्म हो गया। आज मेरी अपनी माँ जिंदा होती तो ऐसे मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ती। आप सब बहुत बुरे हो, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू। और तभी चाचा उठकर मुझे थप्पड़ मारकर कहते तेरी माँ तो मर गई और मनहूस तुझे यहाँ छोड़कर चली गई। उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कहा और उन्होंने मेरे सपनों को तोड़ दिया। मेरी मेहनत मेरी पढ़ाई सब बर्बाद हो गया। मेरी आंखों के सामने उन्होंने मेरे डिग्री को फाड़कर फेंक दिया और मैं बस देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी, बस देखती रही। मैंने कहा आज से आप लोग मेरे लिए मर चुके हैं और मैं भी आप सबके
के लिए। इतना कहकर मैं वहाँ से गुस्से में घर छोड़कर चली आई। कुछ सालों बाद मैं आरके कंपनी की चेयरमैन बन गई और मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। और तभी मैंने चाची जी को देखा। मैंने पूछा, चाची आप यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने कहा वह मुझसे मदद मांगने आई है और वह चाहती है कि मैं उन्हें अपने पास रखूं। उन्होंने कहा उनको घर से निकाल दिया है। फिर मैंने उनको अपने पास रख लिया। जब मैं घर आई तो देखा चाची की बेटी वह भी मेरे घर में। मैंने पूछा तुम यहाँ कैसे और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? और तभी उसका बॉयफ्रेंड भी आ गया। मैंने कहा तुम लोग बताओगे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों? और तभी चाचा आकर बोले आज से ये घर उन लोगों का हुआ। मैंने सोचा क्या इसका मतलब चाची जी भी तुम सबसे मिली हुई हैं? दोस्तों क्या मैं दोबारा इनसे हार जाऊंगी? देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो। यार मेरे कमर में दर्द होने लगा, प्लीज आराम से चलो। फिर यश आया तो वह दोनों निकल गए। अरे यार मुझे भी साथ लेकर चलो। और तभी मेरा पैर मुड़ जाता। यश आकर मुझे पकड़ लेता। हाय ये कितना क्यूट है, कहीं मुझे इससे प्यार न हो जाए। मैंने सोचा क्या सोच रही है एनी, अपने दिल की बात बोल दे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे। मैंने कहा यश शायद मेरा पैर मुड़ गया है, चला नहीं जाएगा। फिर यश मुझे पकड़कर साथ जाने लगा। यश ने कहा कि आज मैं काफी क्यूट लग रही हूँ। फिर अगले दिन हम सब ने एक गेम खेला जिस पर बोतल जाकर रुकेगी उसको अपने दिल की बात दूसरे से बोलना होगा। यश पर जाकर रुकी। प्रिया ने पूछा तुम किसी से प्यार करते हो? उसने कहा ऐसा तो कोई नहीं है यार। मैंने सोचा यार मुझे लगा यश मुझसे प्यार करता है। फिर यश ने कहा वह एक लड़की से प्यार करता है जो बहुत क्यूट है और वह ठीक सामने बैठी है। मैंने सोचा क्या इसका मतलब यश मेरी ही बात कर रहा है? फिर यश ने मुझे प्रपोज करते हुए पूछा मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा हाँ यश मैं तुमसे शादी करूंगी। और आप सभी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ हमारी जोड़ी आपको कैसी लगती है। देखो एनी यश कितना हैंडसम लग रहा है ना? क्या तुम मुझे यश को पटाने में मेरी मदद करोगी? बोलो अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी भी सेटिंग कंफर्म। एनी ने कहा वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, वह सब संभाल लेगी। मैंने कहा तो मैं ये रिश्ता कंफर्म समझूं? मैंने सोचा चलो अब काम पर लग जाती हूँ। फिर मैंने कुछ गिफ्ट और एक लव लेटर लिखा। मैंने कहा एनी तुम साथ रहोगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी, चलो अब चलते हैं। फिर हम दोनों चुपके से वहाँ पहुँचे जहाँ यश था। मैंने कहा यार क्या ऐसे करना सही होगा? कहीं उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो? एनी ने कहा वह ना नहीं बोलेगा। मैंने कहा एनी प्लीज इसे तुम मेरे लिए उसे देकर आओ ना प्लीज। फिर एनी लव लेटर लेकर गई। एनी यश को देने गई। उसने कहा कि ये लेटर मैंने भेजा है और मैं यश को बहुत पसंद करती हूँ। वह पागल प्रिंस को देकर चली आई। मैंने कहा अरे यार तू थोड़ा सा ढक्कन है क्या? मैंने यश को देने को कहा था, प्रिंस को क्यों दिया तूने? मैंने कहा मैं यश को पसंद करती हूँ और उसे ही देने को कहा था। अब क्या होगा पता नहीं, प्रिंस क्या सोचेगा। लग गए। मैंने कहा देखो वह हमारी ही तरफ आ रहा है। यार मेरे पैर कांप रहे हैं, तुम कुछ तो सोचो। फिर मैं एनी का हाथ पकड़कर जाने लगी। तभी प्रिंस एनी का हाथ पकड़ लेता। वह कहता कि वह उसे पसंद करता है और फाइनली प्रिंस ने भी एनी को प्रपोज कर दिया। मैंने कहा अरे यार मैंने तुम्हें लेटर देने को नहीं कहा था, मैं तो यश को पसंद करती हूँ। और तभी एनी मुझे यश के ऊपर धक्का दे देती और हम दोनों को अपना अपना प्यार मिल जाता। दोस्तों क्या आप भी किसी को पसंद करते हो तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो।